दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें 4500 क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए। टोटल ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, जनरल अवेयरनेस के लिए, कंप्यूटर के लिए और रीजनिंग के लिए। इस वीडियो में रहने वाला है मैथ्स क्वेश्चन नंबर 76 टू 100, और ये है सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में दोस्तों अभी कवर करेंगे मैथ्स। इससे पहले हमने कवर किया था, इसका रीजनिंग कवर कर चुके हैं, जनरल अवेयरनेस कवर कर चुके हैं, और कंप्यूटर भी हमने इसका सोल्व कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैथ्स क्वेश्चन नंबर 76 टू 100, सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76, ए बी सी एक कार्य को 8, 10, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, एक बंदा कर सकता है 8 दिन में, दूसरा कर सकता है 10 दिन में, तीसरा कर सकता है 12 दिन में। इन सभी का एलसीएम आएगा 120। ये एक दिन में करेगा 15, ये एक दिन में करेगा 12, और ये एक दिन में करेगा 10। तो 120 काम कराना है दोस्तों। तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 12, 15, 27 और 2 37, 37 करते हैं। तो 120 कराना है, डिवाइड बाई 37। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक सही कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे? देखो, चाय की कीमत बढ़ गई, प्राइस हो गया 100 से 128 हो गया। अब दोस्तों आपको एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या करनी चाहिए आपको? खपत। ताकि एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को 128 से 100 करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो आपको क्वांटिटी को 128 से 100 करना पड़ेगा। तो कितना कमी करनी पड़ेगी? आप कहेंगे 28 की, कितने के पीछे? 128 से 100 करना है, 28 कमी 128 के पीछे। 4 से काटो, इंटू में 100, परसेंटेज में बताना है, 7 में परसेंटेज। 4 पे काटेंगे 7 आया, 4 पे काटेंगे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 32, 7/32 आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसको काटते हैं 4 पे काटते हैं, 4 8 32, 4 पे काटेंगे 25, 25 सत्ता 175/8। तो ये आएगा 8 एकम 8, बचेगा कितना? 1। फिर उसके बाद दोस्तों 1 बचेगा। ठीक है, 8 एकम 8 बचा कितना? सॉरी, 8 दूनी 16, 2 पे जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 1। फिर 8 एकम 8 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये किसके पास है? देखो, 8 दूनी 16, 1 बचा। फिर 8 एकम 8 7 बचेगा। फिर 88 64 21.8 ऐसे चलेगा। 8 के बाद डैश डैश डैश, ये किसके पास है? 22% के पास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। तरीके से पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? 55 किलोमीटर, औसत ट्रेन से 550 किलोमीटर। दोस्तों औसत स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 4500 प्लस 550, 5050, 5450 प्लस 55, 5450 प्लस 55, तो मतलब कि 5000 हमारे पास आएगा 5505। टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया। टोटल टाइम, अब 55 की स्पीड से इतना कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा दोस्तों? डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम आएगा 10 आएगा यहाँ पे टाइम, 10 घंटे। यहाँ पे टाइम आएगा, इसको डिवाइड करो, 9 घंटे। यहाँ पे टाइम आएगा, इसको डिवाइड करो, 25 चौका 100, 16 घंटे। और यहाँ पे टाइम आएगा 55/35, मतलब 5 पे काटेंगे 11/7। अब इन सबको जोड़ेंगे, 26 और 10, सॉरी 16 और 10, 26 और 9 35, 35 प्लस 11/7। एलसीएम आएगा 7 सभी का, 35 सत्ता 7 पंजे 35, 3 कैरी 7 21 3 24, 245 प्लस 11 है तो आएगा दोस्तों हमारे पास कितना? 256 आएगा। तो 5505/256/7। अब इसको जिस टाइम आप सोल्व करोगे
मतलब कि बटे में तो 256, अब पूरा डिवाइड तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 है, ये 6 है। आपको पता है जब भी डिवाइड करके कटने के बाद क्या आएगा, 256। इससे तो नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है। 4% पे दोस्तों 2 वर्ष के लिए कितने इतने पैसे लिए, वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25.25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसके लाभ के रूप में गणना करें। लाभ क्या होगा, उसका जो ब्याज, यहाँ पे उसको जो ब्याज देना पड़ेगा वो माइनस कर देंगे जो उसको मिलेगा उसमें से। ठीक है, अब उसको ब्याज 5 4 दूनी एसआई की बात है, सिंपल इंटरेस्ट है तो रेट तो सेम रहते हैं। 4 दूनी 8% निकाल दो इसका, 5,000 का 8% निकाल लेंगे, कितना आएगा, 5,000 का 8%, 8% निकालेंगे, 5,000 का 8/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8×5 = 40, 400 रुपए तो उसको देने हैं। लेने कितने हैं, 5,000 का 2 वर्ष के लिए दोस्तों निकालेंगे, 25/2 हो जाएगा, ये 12.5%। 5,000 का निकालना आपको 2 साल है, रेट है 25/4/100 लगा देते हैं परसेंटेज के नाम का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पे काटेंगे ये आया 2, 2 पे काटेंगे आएगा 25, 25 गुना 25 625 आएगा, 625 उसको ब्याज मिलेगा और देना कितना है 400, तो प्रॉफिट कितना होगा 225 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे और 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। देखो 525 रुपए में 150 अमरूद उसने खरीदे, तो एक अमरूद कितने का पड़ा दोस्तों, उसको 525 बटे आप कर दोगे 150, बेचा कितने उसने 36 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, प्रति दर्जन, तो एक अमरूद की कीमत निकालेंगे, 12 अमरूद बेचता है वो 36 रुपए में, तो एक 3 में बेचेगा वो, तो सीधा आप इसको पहले 25 में काट दो, 25 में कट जाएगा ये, 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 7 की चीज 6 में बेचेगा तो उसको 1 का लॉस होगा 7 के पीछे, इंटू में 100, 7वें परसेंटेज, ये क्या है लॉस है, 1 पे 7, 1/7 इज इक्वल टू होता है, इसको कन्वर्ट करोगे 14 सही 2/7% या 14.29% कह सकते हैं, उसको लॉस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। पांचवी अभाज्य संख्या दोस्तों, पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आएगी 11, 11 की मल्टीप्लाई करनी है 100 के ठीक बाद क्या आएगी 101 आएगी अभाज्य संख्या, 101 किससे भाग नहीं होता, ठीक है, बचपन से आपने हमेशा देखा है 101 कभी भी भाग नहीं होता किससे भी। इनका हमें निकालना है प्रोडक्ट, 101 की गुना करनी है 11 से। अब देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई होती है 11 से, ट्रिक होती है, एक लिखो, इसमें एक जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, जीरो में एक जोड़ेंगे एक, फिर जीरो में एक जोड़ेंगे फिर एक आएगा, एक में जीरो जोड़ेंगे फिर एक आएगा, तो ये आएगा 1111। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, अंकित मूल्य है ये सीपी है, ये मार्क प्राइस है, कितना दिया है 75%, मतलब 175 है एमपी मार्क प्राइस। अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो 40% की छूट देंगे, ये है एसपी, तो इस पे 40% 175 पे छूट देंगे, तो इसका 40% निकाल के इसमें से माइनस करेंगे, 2/5 होती है 40% की फ्रैक्शन, 5 पे काटेंगे, ये आएगा 5 दिए 15, 5 5 25, 35 दूनी 70 माइनस करेंगे 105, तो एसपी आया 105। 105 में कोई चीज बेचेंगे 100 के ऊपर अपने आप में, अब कोई भी चीज एक्स्ट्रा 100 में वो अपने आप में क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो 100 से 105 बेचेंगे 5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 83। यदि राम के धन का 45% सोम के धन के 50% में जोड़ा जाता है, तो कुल राशि सोम के धन का 86% हो जाती है। देखो राम के धन का, राम का 45% सोम के धन के 50% में जोड़ा जाता है, सोम का निकालना आपको 50%, इसमें जोड़ दिया, तो कुल राशि सोम के
धन का 86% हो जाती है, एस का 86% हो जाती है। सोम के पास राम के धन का कितने प्रतिशत था? अब देखिए, अब ये 50% माइनस होगा, तो आर का 45% ऑफ आर बराबर होगा किसके, इसमें से माइनस कर देंगे 36% ऑफ एस। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 9 चौका 36, 9 पंजे 45। ये राम है, ये सोम है, तो राम का धन होगा दोस्तों 4 यूनिट, सोम का जो आर के साथ है जो वैल्यू 5 यूनिट है। ठीक है, अब आपको बताना है सोम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था। सोम के पास दोस्तों कितना है, 5 है, वो राम के धन का कितना है, का किसके साथ लगा है, राम के साथ, ये बटे में आएगा, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 4 पे काटेंगे 25, 25 पंजा 125% होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84, 8.3 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8.3 मीटर कास्ट शैडो ऑफ लेंथ ऑफ 4.15 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट एट 40 मीटर लॉन्ग शैडो अंडर द सिमिलर कंडीशन। अब देखिए, अगर आपको लेंथ दोस्तों, कोई भी पोल है या पेड़ है, अगर इसकी लेंथ इतनी है तो छाया कितनी बनाता है, ये 4.15 मीटर बनाता है। अब आपको छाया अगर 1 मीटर बनानी है तो पेड़ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4.15 से आप डिवाइड कर दोगे। लेकिन आपको छाया इतनी नहीं बनानी, बनानी कितनी है, 40 मीटर। तो 40 मीटर के लिए दोनों से 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पेड़ की लेंथ ये होनी चाहिए। अब इसको काटते हैं, इसका इसको काटते हैं, देखो अब इसके बटे में ये 100 है दोस्तों, बटे में 100 आएगा, ठीक है, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉइंट के नाम का, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा बटे में, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काटते हैं, 5 पे जाएगा ये, ठीक है, 5 पे जाएगा, 5 पे 10 को काटूंगा, 5 दूनी 10, 40 दूनी 80, तो 80 मीटर पेड़ की लेंथ होनी चाहिए अगर आपको क्या बनानी है, छाया बनानी है, कितनी, 40 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, दिस का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर है दोस्तों, देखो पहले आपको पॉइंट देखने हैं, सेम है सब में, पॉइंट सब में सेम है। ये है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आता है, इनटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है इसके, यही है ए स्क्र प्लस माइनस दोस्तों ए बी और प्लस के बी स्क्र, नीचे सेम टर्म है ये वाली, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 0.061 में ऐड कर दो सीधा, 0.031, 290, तो आंसर क्या आएगा 0.092। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब जब तार में खींचेंगे दोस्तों, वॉल्यूम दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी वॉल्यूम है जो वो तो सेम है, लिक्विड तो सेम यूज होगा दोनों में। इसका वॉल्यूम 4/3, गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, आर की वैल्यू क्या होगी, इसका आधा, व्यास का 15 × 15 × 15 आर का क्यूब। अब खींचेंगे तो तार कैसी बनेगी, बेलनाकार। बेलन का या सिलेंडर का क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 5 × 5, व्यास 10 था, आर होगी 5, एच कितना, तार की लंबाई बतानी है, एच मीटर उसकी लंबाई होगी, तो दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, एक 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, और इस 5 से काटेंगे 5 दिए 15 आएगा, 15 दिए 45, 45 चौका क्या होता है 180 मीटर, क्या होगी तार की लेंथ होगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, यदि के स्क्र प्लस
के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन से पुट करके देखो, मान लो के की वैल्यू 2 उठाता हूं मैं, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 दोस्तों 7 और 2 का क्यूब 8 और 5 13, सभी प्राइम नंबर आते हैं अपने आप में के की वैल्यू पुट करने से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 88, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 10 है, यदि जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर है दोस्तों ये और मृत्यु दर है 9%, मतलब अंतर कितने का आया 4% का। इस तरह 4% जनसंख्या इंक्रीज हो जाती है हर साल। स्टार्टिंग में है कितनी थी 187,500। अब 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो इसका 26/25 हो जाएगी पहले साल, दूसरे साल इसका 26/25 हो जाएगी। अब ये होगी जनसंख्या टोटल। इसको कैलकुलेट करना है, 25 से काटूंगा इसको, ये 2 जीरो मतलब 100 है, तो 25 चौका 100, 25 को इससे काटता हूं, 25 सत्ता 175, 12 बचेगा, 25 पंजा 125। ठीक है, ये आएगा 26 का स्क्वायर 676 होता है, उसके आगे 75 की 2 बारी, 2 बारी डबल करना है, 4 से गुना मतलब 2 बारी डबल, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, तो इसकी 300 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 जीरो, 3 छकी 18, एक कैरी 3 सत्ता 21 22, 2 कैरी 3 छकी 18 2 20, 202 800। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर दोस्तों, उनका आपको बताना है एवरेज। कंपोजिट नंबर वो होंगे जो एक से बड़े होंगे और एक उनके फैक्टर होंगे 2 से ज्यादा। जैसे कि पहला कंपोजिट नंबर होगा 1 2 3 4 होगा, फिर 5 नहीं होगा दोस्तों, कौन सा होगा 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। देखो 4 का फैक्टर एक 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर है और एक से बड़े हैं सारे नंबर, ये सारे हैं कंपोजिट, इनका आपको बताना है एवरेज। डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, 6 और 4 10 और 8 18 और 9 27 और 10 37/5, 37/5 करना आपको, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से नीचे, तो 74/10 होगा, तो ये आएगा 7.4। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90, 24 17 और 9 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रिपलेट तो बनेगा नहीं इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं है, तो आपको निकालना है क्षेत्रफल जैसे हम निकालते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, एस इन सभी का जोड़ उसका आधा, हाफ, 24 और 17 41 और 9 50 का आधा 25, तो क्षेत्रफल होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस की वैल्यू 25 है, 25 इंटू 25 माइनस ए करेंगे, 24 माइनस करेंगे 1 आएगा, 17 माइनस करेंगे 8 आएगा, 9 माइनस करेंगे 16 आएगा, 25 का रूट करेंगे 5 आएगा और 16 का रूट करेंगे 4 आएगा, 8 का रूट करेंगे 2√2 आएगा, तो 5 का 20 दूनी 40√2। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।